press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बाद ही जो है 14 अगस्त भी आने वाली है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो साल हमने निकाले हैं 75 साल, तो अभी यहाँ तक आते आते जो आज का दिन है, पाकिस्तान ने कोई तरक्की की है या सिर्फ करप्शन की है और सिर्फ हमने मजहब बेचा है? कहीं हम आगे नहीं बढ़े। इवन फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो अब मैं समझ फॉरेन पॉलिसी तो अब है नहीं बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नाम लेना भी अच्छा नहीं मुझे लगता, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? डॉलर बेस है, जहां से डॉलर मिलेगा आप उसके पीछे चले जाते हैं। आपको चाइना देगा तो आप चाइना के साथ चलेंगे, 26 करोड़ उनका खा गए, 26 बिलियन। आईएमएफ ने सीटिंग मारी तो आपने सीपैक बंद करके उधर चले जाते हैं। आपका तो आपकी फॉरेन पॉलिसी मैं नहीं ये बिल्कुल नहीं मानता कि आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है आपका। बल्कि आपने इस पे मुझे एक और मेरा दुखती रंग छेड़ दी है। जो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, अब अपना बच्चा उनका एमपीए बन गया, बच्ची को एमएनए बनाना चाहते हैं और ये सारा दिन चीखते हैं, कहते हैं मौरूसी सियासत, मौरूसी सियासत। आपने फॉरेन मिनिस्टर एक ऐसा बनाया जो मुल्तान से आगे ग्रो ही नहीं कर सका। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी की चाबियां उसके हाथ में पकड़ाई और उसने जलीलो ख्वार करके रख दिया वर्सेस डॉक्टर जयशंकर के सामने उसका कद काट जरा नापे उनका। तो ये तो एक मजाक है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा ये कि मैं यही एक अलमिया ये है कि हमारे बच्चों को हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती और बच्चे आजकल इंटरेस्टेड ही नहीं। बच्चे आजकल सिर्फ टिकटॉक और आपके यूट्यूब में बैठे हैं सारा दिन और उस वहां से कुछ लर्न कुछ नहीं कर रहे। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि खान साहब अगर इन पे रहम फरमाते या अपने टिकटॉकर जो है इनको कहते हैं यार तुम ऑनलाइन ट्रेड ही शुरू कर दो, यार ऑनलाइन क्लासें लेनी शुरू कर दो, ऑनलाइन अमेज़न का बेचना शुरू कर दो। लेकिन नहीं, वो तबाही। देखिए ना, नेगेटिव एक चीज होती है स्मार्ट होना, एक होता है लफ्ज क्लेवर होना, वो फर्क है। ज़हीन होने में और शातिर होने में फर्क है डेफिनेशन का। आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं कि जो नेगेटिव माइंड बहुत चलता है आपका। देखिए ना किस तरीके से आपने खूबसूरती के साथ एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी का रंग दे दिया, गद्दारी का चार्ट लगा देते हर एक के पीछे। किस तरीके से खूबसूरती, 1100 बंदा और हायर कर लिया। अल्लाह अल्लाह। अब देखें आगे क्या बनता है। अब आपके हमारे मुंह पे थप्पड़ों की बजाय ट्विटर मारा करेंगे, ट्वीट आया करेंगे सुबह शाम। ये बच्चे मारा करेंगे हमारे, सुबह उठते ही 10 ट्वीटें पड़ी होंगी कि ये सियासत नहीं जिहाद है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये स्टोरियां शुरू होंगी। अब आपका सफर जो है अगर यही चलता रहा, इसको लगाम ना डाली गई, तो आपका सफर जो है अफगानिस्तान की तरफ तो पहले ही आप चल रहे हैं, शुरू हो चुका है। क्योंकि जो मैं 21st सेंचुरी में अगर आपको अभी भी मजीद एक्सट्रीमिज्म की जरूरत है तो आपको नसीब हो, खुश हो। लेकिन दुनिया किस तरह देखेगी, क्योंकि आप एटॉमिक पावर भी है। क्योंकि देखें सोमालिया के पास एटॉमिक पावर नहीं है, अफगानिस्तान के पास एटॉमिक पावर नहीं है। आप जब नारे निकालेंगे बाहर निकल के अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका के खिलाफ जिहाद, अमर बिल मारूफ और ये सारी चीजें करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्या दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी? और मुआशी तौर पे आप तबाह हो बिल्कुल। आप डॉलर 300 का हो और आपकी डायरेक्शन अमर बिल मारूफ हो, दुनिया क्या किस तरह डील करेगी आपसे? दुनिया ज़ाहिर डील करेगी, क्योंकि आप खतरा बनेंगे उस रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए। लेकिन सर डॉलर तो नीचे की तरफ जा रहा है और कह रहे कि 180 तक लेके जाएगी गवर्नमेंट। नहीं, ये एक मेरे ख्याल में एक टाइमिंग है। इसके ऊपर अभी राय कायम करना मेरा ख्याल नहीं। मैंने इसके बारे में लोगों से पूछा भी है, जो मेजॉरिटी ऑफ देम दोबर इकोनॉमिस्ट विद द पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। ये एक अभी एक फेज है, थोड़े दिनों के लिए इसके रिलेटेड है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सिचुएशन चल रही थी क्रूड ऑयल की प्राइसेस के साथ है। वरना आप क्या सोचे, आपने कोई एक्सपोर्ट करनी चल रही चीजें, आपने वहां से कोई प्रोडक्ट बाहर भेजनी शुरू कर दी, जिससे आपके डॉलर आने शुरू हो चुके हैं। लोग तो भाग रहे हैं सांसें बेच बेच के वहां से। सर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने जो है, चाहे वो इमरान खान की पार्टी के हों या कोई, उन्होंने डॉलर लेके रख लिए थे और बैंकों से लोन ले लिया था। बैंक ने क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो उन्होंने वो डॉलर वापस मार्केट में बेच दिए, क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा था, इसलिए डॉलर का रेट जो है वो कम हुआ है। ये भी एक बात जो है वो चली है यहाँ पर। तो स्पेकुलेशन है। मैं बिल्कुल इसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी खुद की काफी चीजें इन्वेस्टमेंट हैं, काफी चीजें मैं इसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। लेकिन ये मैंने पूछा है कि दोस्तों जो इकोनॉमिस्ट है वो ये अभी इतनी जल्दी इसके बारे में राय कायम करना कि पाक डॉलर जो है वो 160 पे आ जाएगा, ये अभी एक स्पेकुलेशन है। अभी देखते हैं कि आगे इसका मजीद क्या बनता है। देखिए इसमें या तो बताए ना कि फलां काम जी पाकिस्तान में ये फलां काम किया जिसकी वजह से डॉलर नीचे है, कुछ या तो एक्सपोर्ट बढ़ा दी हो बहुत ज्यादा, या इंपोर्ट कम कर दी हो बहुत ज्यादा, या पेट्रोल लेना बंद कर दिया हो आपने कुछ। ये तो एक ये
फोरकास्ट, ये चीजें जो आपने खरीदी थी पिछले दिनों में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में थी, ये सारी मैंने कई रिपोर्टें इस पे पढ़ी हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू कम टू द कंक्लूजन कि डॉलर जो है बहुत ज्यादा नीचे आएगा और परमानेंट रहेगा वहां। सर, आपको लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, जो बड़े बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या जैसे कि बड़ी कंपनीज है, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, उनके ऑफिसेज इंडिया में हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं है? आपको लगता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से, कि लोग महफूज समझेंगे अपना कि यहाँ पे लाके और कोई कंपनी अपने पैसे लगाए? आरजू, एक तो मैं एक चीज का बड़ा आज क्लियर जवाब देना चाहूंगा कि एक हाइप क्रिएट की जाती है कि लोग शायद इमरान खान के दौर में इमरान खान को पैसे भेज रहे थे, तो ये बार बार ये जलसों में कहते हैं कि जी लोगों ने बाहर से पैसे भेजने बंद। और यार, वो अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं, वो तुम्हें क्या भेजेंगे यार? वो क्यों भेजेंगे? किस लिए भेजेंगे? तुमने भेजा है उनको बाहर, तुम उनके माँ बाप का क्या करते हो? उनकी जमीनों पे कब्जे किए तो तुमने क्या किया? तुमने पोर्टफोलियो जब उनको ओवरसीज दिया, जुल्फी बुखारी को दे दिया जो अपने जेट में ट्रेवल करता है, वो किस किस्म का ओवरसीज पाकिस्तानी? एक तो ये हाइप क्रिएट की गई है कि लोग शायद इमरान खान की वजह से पैसे भेजते थे बाहर से, या फिर वो रोक दिए उन्होंने। ये किस तरह की एक स्टोरी इन्होंने बताई? गलत है ये बिल्कुल। और उसमें आके लोग पैसे अपने बच्चों को भेजते हैं, चीजें करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं बताऊंगा, आप मुझे ये बताएं, जो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपकी जुडिशरी की अदालतों के हालात खराब हो, लॉ इन्फोर्समेंट वहां ना हो, आधा मुल्क लोग जलाने की तैयारियां कर रहे हो, बिजली वहां ना चल रही हो, कौन इन्वेस्ट करेगा वहां पे चीजें? सिंपल क्वेश्चन। लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए, तो क्या रिटर्न आएगी वहां पे? तो ये बिल्कुल, बल्कि मैं ये आज की बात नहीं, मेरे तो ये बहुत इस पे मैंने काम भी किया, सारी जिंदगी मैं बिजनेस में हूं बड़े अरसे से, 36 साल हो गए यहाँ पे। लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां हालात साजगार हो, जहां अमन और शांति हो, जहां फ्यूचर नजर आए, और बिलखसूस मिडिल क्लास ग्रो कर रही हो। आपके पास चाइना और भारत की दो मिसालें मौजूद हैं। तरक्की की वजह ये, सबसे पहले इकोनॉमी को किसको कहा जाता है? सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को कहा जाता है, कि जितनी स्पीड के साथ दौलत हाथ चेंज करती है, इकोनॉमी उतनी तेज चलती है। वो कहाँ होता है? जहां मिडिल क्लास ग्रो करती है, उनको अशिया की जरूरत होती है, उन्होंने गाड़ियां नहीं लेनी होती, उन्होंने फ्रिज लेने होते हैं, नए अपार्टमेंट बनते हैं, चीजें वहां। तो पाकिस्तान में तो मिडिल क्लास है ही नहीं। आपकी या रूलिंग एलीट है बहुत ज्यादा ऊपर, जिनकी आमदनी डॉलरों में, पाउंडों में, और दूसरे लोग जरा पिस रहे हैं नीचे, वो गरीब है। मिडिल क्लास तो है ही नहीं। मिडिल क्लास तो आपने बनाई ही नहीं है। मिडिल क्लास कहां से बनाएंगे आप? तालीम के हालात आपके खराब हैं। मैं मिडिल क्लास तब बनती है अगर लोगों को तालीम के बाद वहां पे जॉबें मिले, वहां पे इंडस्ट्री हो। मैंने अर्ज ये की है कि कोई टूटी फूटी आप डिग्री लें किसी किस्म की, शाम को वो कनाडा शिफ्ट हो जाता है, शाम को ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। तो फिर आपकी मिडिल क्लास किस तरह ग्रो करेगी आपकी? और दूसरा, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आपका कोई आपकी तवज्जो ही नहीं उस साइड पे। लम्स में कितने बच्चे पढ़ लेंगे? नस्ट में कितने बच्चे पढ़ा लेंगे आप? वो रूलिंग एलीट के बच्चे जाते हैं, वो पढ़ते हैं। बल्कि मजे की बात है, नस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी और नस्ट, आगा खान वाली और लम्स, ये जितने बच्चे में पढ़ते हैं, वो जिस दिन वो निकलते हैं शाम को न्यूयॉर्क या वो कनाडा चल जाते। तो फिर मेरा, अगर आप ना ब्रेन ड्रेन ना रोक सकते हैं आप, ना आपका अपना पैसा रोकने पे कोई कंट्रोल है, तो आप किस तरह कहते हैं कि बाहर के लोग आप पे वहां पे इन्वेस्ट करें? ये तो एक बिल्कुल दीवाने का ख्वाब है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस पे सोचना या इस पे रिलाई करना कि पाकिस्तान के दिन आने वाले इसलिए अच्छे हैं कि लोग वापस आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और यार, बिजली तो दे लो पहले उनको। इन अंधेरों में कौन आएगा मुझे ये बताया, जहां पे बिजली 12 घंटे की लोड शेडिंग हो, जहां पे, और बिजली के बिल जिनको आते हैं वो भी गलत आते हैं। इन अंधेरों में कौन? मोमबत्तियों का कारोबार हो सकता है अगर कुछ चाहे तो, मोमबत्तियों की फैक्ट्री लगा ले जाके पाकिस्तान में, वही चलेगी फिर, और क्या चल रहा है? लेकिन सर, इसमें से निकले कैसे? इस प्रॉब्लम में से निकले कैसे? कोई रास्ता भी तो बताइए ना। नहीं, मैंने 1000 दफा बताया, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। अपने लोकल लीडर ढूंढे। ये जो आप इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल कर करके आप लीडर भी इंपोर्टेड बुला लेते हैं, ये आपकी तबाही का बायस है। ये जो वन सूट केस लीडर है ना, जो वन सूट केस लेकर आते हैं, लूटते हैं, तो वापसी पे उनके पास 2 सूट केस होते हैं। जाते दफा एक लेके जाते हैं, वापसी पे 2 सूट केसों वाले जो आते हैं वापस, वो आपका सत्यानाश कर रहे हैं। वो आज का नहीं हो रहा, बड़े अरसे का हो रहा
आपको मैंने 2-3 कुलिये बताए थे। पाबंदी लगा दी जाए कि हर सरकारी अफसर की बीवी बच्चे फॉरेन सिटीजनशिप नहीं ले सकते, और सरकारी अफसर और जो आपके सियासतदान है बाहर जाएं तो गवर्नमेंट का परमिशन लेकर जाएं। और चौथी बात है, जितने मेन अदारे और मेन सियासतदान जिस दिन वो पावर में है उनका नाम ECL लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि बिल्ली तो खुद वो वारदात है ना सारी। ये पता, सब पता है इनको, आरजू सब पता है, लेकिन कहते हैं ना हर काम करने के लिए जज्बा चाहिए, विल चाहिए। और आपके लिए कौमियत, मैं आपके डायग्नोस्टिक करूंगा तो सबसे पहले कहूंगा पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनाए, नेशनलिज्म। बिल्कुल, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, पीरियड। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़े से लोग ऐसे जरूर निकले जो पाकिस्तान को संभालें, और जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ही सोचें, सूटकेस लेके ना निकल जाएं। थैंक यू सो मच। नहीं, आपको आखिरी, अगर आपको इस तरह का कोई फर्द वाहिद या कोई इस तरह की चीज नजर आए तो प्लीज उसकी तस्वीर खींच के मुझे भी भेजिएगा। जरूर सर, मैं जरूर ऐसा करूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।